अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेर। आज की अफसोसनाक खबर लाहौर के इलाका मुनावा से, जहाँ पर रहती थी बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी बच्ची आयशा नूर। आयशा नूर की उम्र है 16 साल और आयशा ने अभी मैट्रिक के एग्जाम्स दिए हैं और अब उसको जाना था फर्स्ट ईयर में। आयशा बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बच्ची थी। जैसे तमाम बच्चियों को शादियों पर जाने का शौक होता है, जैसे तमाम बच्चियां अपने माँ बाप की लाडली होती हैं, अपने माँ बाप की प्यारी होती हैं, इसी तरह से आयशा नूर भी अपने माँ बाप की लाडली बच्ची थी। आयशा नूर के जो वालिद हैं, इनका नाम है मोहम्मद इकराम। आयशा नूर की एक और खसूसियत आपको ये बताऊं कि आयशा नूर 8 भाइयों की अकलौती बहन है और 8 भाइयों की जब एक बहन होती है तो वो बहुत ज्यादा लाडली होती है। अब आयशा नूर को मिलाकर ये बहन भाई बन जाते हैं कुल 9। वालिद साहब इकराम है और इकराम के जो बड़े भाई हैं उनका नाम है इशफाक। अब इन भाइयों की यानी कि ताया चचा की आपस में नहीं बनती। इकराम की आयशा नूर के वालिद साहब और इशफाक जो कि इनके रिश्ते में लगते हैं ताया, इनकी आपस में नहीं बनती और ये बहुत कम आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे कि नॉर्मल फैमिलीज में हम देखते हैं कि शादियों पे मिलना जुलना तो हो जाता है, लेकिन इसके अलावा आपस में मेल जोल खानदानों का बहुत ही कम रह गया है। तो इनकी बड़ों ने, बहन भाइयों ने और कजन्स ने मिलकर आपस में सुलह करवाई और सुलह करवाने के कुछ महीनों के बाद शादी का इनविटेशन भेजा कि हमारे घर में ये शादी है, आप आए, इस शादी में शिरकत करें, हमें बहुत खुशी होगी। वैसे भी अब हमारी सुलह हो चुकी है। तो इस बात को सामने रखते हुए आयशा नूर की फैमिली इस शादी में गई थी कि अब तो सुलह भी हो चुकी है तो हमें इसमें जरूर जाना चाहिए। अफसोसनाक खबर ये हुई कि ताया के बेटे की शादी थी और शादी पर आयशा नूर बहुत तैयार होकर बहुत खुशी के साथ गई थी कि मैं शादी को अटेंड करूंगी। जिस दिन शादी थी और आयशा नूर जिस दिन शादी के ऊपर गई तो हमारे यहाँ जश्न के तौर पर हवाई फायरिंग की जाती है और कुछ जगहों पर तो ये कल्चर बहुत ज्यादा हो चुका है। हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया जाता है और ये समझा जाता है कि अब सही मानों में हमने खुशी को महसूस किया है। इसी तरह से ताया के बेटे की शादी पर हवाई फायरिंग की गई। अब ये हवाई फायरिंग जब की गई तो ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि जब पहला ब्रेस्ट किया गया तो वो ब्रेस्ट हवा में हुआ और बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने समझा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। जब दूसरा ब्रेस्ट हुआ, चूंकि नशा भी कर रखा था, शादियों में हम ये देखते हैं कि शराब भी पी रखी होती है और उसे भी जश्न मनाया जाता है कि जी आज हमने सही खुशी मनाई है, शराब भी पी है और फायरिंग भी की है। अफसोस के साथ ये बात करना पड़ रही है, लेकिन हमारे माशरे का ये हिस्सा हो चुकी है। जनाब, चूंकि शराब पी रखी थी तो जो हालत थी, मेंटल हालत या जिस्मानी हालत, वो कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं थी। पहला ब्रेस्ट तो हवा में हो गया, जब दूसरे ब्रेस्ट की बारी आई तो वो कुछ हवा में प्रॉपरली नहीं हो सका, जो कि गोलियां लगी मुख्तलिफ किस्म के टेंटों में, ग्लोब्स में, और वो टेंट्स जो चारों दीवारी के तौर पर किए जाते हैं। और इसी तरह से 2 गोलियां लग गई आयशा नूर को। अब आयशा नूर के सीने में ये 2 गोलियां लगी, जिसकी वजह से आयशा नूर जो कि 16 साल की बच्ची थी फौरन जमीन पर गिर गई और भगदड़ मच गई। न सिर्फ आयशा नूर को बल्कि 2 और लोगों को भी गोलियां लगी जो कि शदीद जख्मी हुए। ये तीनों जमीन पर ढेर हो गए, भगदड़ मच गई। हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि जो फायरिंग की जाती है वो ज्यादातर छतों पर चढ़कर की जाती है, लेकिन इस कहानी में हालात टोटली चेंज है। ये हवाई फायरिंग, ये जश्न मनाया गया नीचे शादी वाले टेंट पे खड़े होकर और हवा की जानिब लगकर ये ब्रेस्ट चलाया गया, जो कि पहला ब्रेस्ट तो कामयाब हुआ हवा में चलने में, लेकिन दूसरा ब्रेस्ट जो है वो टेंट में और लोगों को गोलियां लगी। फैमिली ने ये कहा कि ये क्या हो गया है, 1112 को बुलाया जाए। अब आयशा नूर चूंकि थी भी अखलौती और इतने सारे इसके भाई थे, तो भाइयों ने कहा कि जिन्होंने फायरिंग की है इनको तो हम बाद में मिलके पूरा कर लेंगे, लेकिन इस टाइम हमारी बहन जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, इसको अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी बहन को फौरन से उठाया और उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया
और चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने ये कहा कि इनकी डेथ अब से 15 से 20 मिनट पहले हो चुकी है, ये एक्सपायर है। जाहिर है फैमिली में बहुत ज्यादा दुख हुआ, रोना धोना पड़ गया कि ये हो क्या गया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। इसी सारे सिनेरियो में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आकर जाए वकुआ देखा तो पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और इस एफआईआर में लिखा कि मकतूला यानी कि आयशा नूर जो कि इस दुनिया से चले गई, हवाई फायरिंग की। ये सारे का सारा एफआईआर का मतन लिख दिया गया और मतन लिखने के बाद उन मुल्जिमान की तलाश का आगाज हुआ जिन्होंने ये फायरिंग की थी। फैमिली वालों से, रिश्तेदारों से पूछा गया कि वो रिश्तेदार आपके कहाँ हैं जिन्होंने फायरिंग की थी, हमें वो हर हाल में चाहिए। तो रिश्तेदारों की तरफ से कहा गया कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता कि फायरिंग के बाद वो भगदड़ में कहाँ भाग गए हैं और इस टाइम वो कहाँ आपको मिलेगी। जब पुलिस ने ये देखा तो पुलिस ने इनके पेरेंट्स को, इनके वालिदैन को अपनी कस्टडी में लिया। हम अक्सर औकात के देखते हैं कि जब किसी मुल्जिम को पकड़ना होता है, अगर मुल्जिम काबू में ना आए या उस तक ना रिसाई हो पाए तो पुलिस फिर उनके किसी न किसी फैमिली मेंबर को अपनी कस्टडी में रखती है ताकि इस प्रेशर से मुल्जिम खुद ही सामने आ जाए। इसी तरह से इन वालिदैन को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में अब तक रखा हुआ है, जिनको हम अंदाजे के मुताबिक कह सकते हैं कोई 5 से 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक असल मुल्जिमान जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। इस फैमिली के साथ जब मैंने राब्ता किया तो और उनसे मैंने ये सवाल किया कि आखिर ये फायरिंग करने वाले लोग कौन थे, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि फायरिंग करने वाले जो लोग थे वो दुल्हा के दोस्त थे और बहुत करीबी दोस्त थे जो हर टाइम दुल्हा के साथ उसके अच्छे और बुरे वक्त में खड़े होते हैं। जिस फैमिली की जानिब से ये कत्लो गारत, ये जश्न मनाया गया, उस फैमिली की जानिब से बार बार इकराम की फैमिली से ये राब्ता किया जा रहा है कि जो होना था वो तो हो गया है, अब तुम इस बात को रफा दफा करो। शायद आयशा नूर की लिखी ही ऐसे थी तो वो इस दुनिया से चली गई है। अब इस बात का बतंगड़ बनाने से कुछ भी हासिल हसूल नहीं होगा। तुम ऐसा करो, मेरे बेटे की नई नई खुशियां हैं, इन खुशियों में रंग में भंग मत डालो और इस मामले को रफा दफा कर दो। जबकि इकराम की जानिब से कॉन्टिन्यूसली ये कहा जा रहा है कि नहीं, जब तक हम मुल्जिमान तक नहीं पहुंचते, जब तक मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, मेरी बेटी के रूह को सुकून नहीं मिलेगा। ये तो था आज का अफसोसनाक वकूआ, लेकिन इस वकूए के पस मंजर और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कुछ बातें मैं आज आपके साथ करना चाहूँगी। हम अक्सर औकात के देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जब शादी में फायरिंग होती है तो ये कोई पहला वाकया नहीं है जिसमें आयशा नूर को हमने खो दिया, बल्कि ऐसे बेशुमार वाकयात थे जिसमें हवाई फायरिंग की वजह से आम मासूम बच्चे इसकी भीड़ चढ़ जाते हैं या फैमिली मेंबर्स इसकी भीड़ चढ़ जाते हैं या सके बहन भाई इसकी भीड़ चढ़ जाते हैं, लेकिन ये गंदा कल्चर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये किस किस्म का जश्न है जिसमें खून की होली बिछाई जाती है? ये किस किस्म का जश्न है जिसमें शराब पीकर अपनी ही माँ और बहनों के दरमियान गालियां दी जाती हैं और फायरिंग की जाती है? जबकि इस किस्म के जश्न से आज तक न कभी किसी को कोई खुशी मिल पाई है, न किसी को कोई तमगा मिला है, बल्कि इस जश्न के मनाने की वजह से खोया है तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारों के रिश्तों को खोया है, जैसे कि आज हमने आयशा नूर के रिश्ते को खोया है।